नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए व्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है और रोज़ होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि नई सुबह होगी तभी हम एक नई शुरुआत करेंगे। तो अभी आया हूँ मैं अपने छत पे, जैसा कि मैं रोज़ आता हूँ। और आज वैसे मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बाकी सूर्यदेव आने की कोशिश कर रहे हैं बादलों के पीछे से। और ये हमारे घर से हमारे गांव का व्यू। और इधर अलकनंदा अलकनंदा भी आज क्लियर नहीं दिख रही है, बादलों के बीच ढकी हुई है। तो सर्वप्रथम मैं करता हूँ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट, और उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ओके, मिलते हैं फिर आगे ब्लॉग में। तो दोस्तों, रात भर इस तरह से हमारे आम के पेड़ों से आम गिरते हैं और सुबह सुबह मैं इनको समेटता हूँ। और ये एक पेड़ है और दूसरा पेड़ ये है। वैसे हम 3 भाई हैं और घर वालों ने 2 पेड़ लगा रखे हैं। तो ये वाला पेड़ हो गया मेरा, और वो दूसरा बड़े भाई का। और जो हमारा सबसे छोटा भाई है, उसके साथ मेरे घर वालों ने नाइंसाफ़ी की है। उसके लिए भी एक पेड़ लगाना चाहिए था वैसे। और एक लीची का पेड़ है, और इधर मक्का हो रखी है। तो इस तरीके से ये मेरा घर है। और मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन मैं घर का टूर भी कराऊंगा। और बाकी अभी फ्रेश होके मिलता हूँ मैं भी आगे आपको। ड्यूटी भी जाना होता है, शीशा भी गंदा हो गया। तो अभी हो चुका हूँ मैं रेडी, और मैं जा रहा हूँ अपने जॉब प्लेस पे। ड्यूटी भी करनी ज़रूरी है, तो आज मैं जाऊँगा इससे। आज मेरी बाइक नहीं है मेरे साथ। अभी मैं आया हूँ भगवान हनुमान जी के मंदिर में, और ये हमारे गांव से ऊपर ही है। और इस तरीके से यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पे बाबा नीम करोल जी महाराज भी हैं। और सामने पे हनुमान चालीसा लिखी हुई है। तो अभी अभी मैंने ये पूजा पाठ करके इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय तप कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुमेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अतु चातुर, राम करिबो को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिब को रशिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धीर यश दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियावे, सिर रघुवीर हर्ष उर लावे, रघुपति किन्हा बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतमय संभाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार शुग्र वही किन्हा, राम मिलाए राजपथ दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब सग जाना, जुग सहस योजन पर बानु, लल्यो ताहे मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लही गही अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज तुम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे शब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अशबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुबर जावी, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छुटई बंदी महामुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ साइट पे, और जो मेरा दोस्त है वो यहाँ पे सेफ्टी की पोस्ट में है, और वो अभी सेफ्टी के बारे में कुछ समझा रहा है। सभी को सेफ्टी प्रिकॉशन किस तरह से फॉलो किए, तो उस बारे में सबको बता रहा है। क्या होगा, कुछ गड़बड़ होगा, वो भारी की वजह से और गिरिएगा, आप जल्दी कीजिएगा। वो अनकंफर्टेबल लगेगा ना, आप बॉडी में एक दूसरा चीज लगाए हुए हो, उसको आपको दिक्कत ही होगा। आपको 2 किलो 3 किलो का वजन होगा, आप समय लीजिए, उसका आदत तो डालना पड़ेगा। ऊपर हाइट पे काम कर रहे हो तो उसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि नियम ही है कंपनी की तरफ से, क्या ऊपर हाइट पे जा रहे हो तो आपको फॉलो करना है नियम। ये चीज़ नहीं चलेगा कि। और इस तरीके से यहाँ पे हाइट में काम किया जाता है, और ये पूरा कंक्रीट से भरा जाएगा, और ये बड़ा रिस्की जॉब है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सरिया बांध रहे हैं, और उधर हमारा एक सर्वे वाला भाई है, तो ये सर्वे करता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है वो की जाती है। दोस्तों ये है रोलिंग मशीन, और इस तरीके से ये रिंग बनाया जाता है, और इस रिंग को फिर पहुँचाया जाता है वहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे ये रिंग मशीन है, और शुरुआत में यही पाइल करती है, तो ये ऐसा पाइल करके गड्ढा बनाती है, और उसके ऊपर से फिर इस तरीके से कॉलम खड़े किए जाते हैं, जैसा कि वहाँ पे है। तो ऐसे ही कॉलम खड़े किए हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी साइट में, उसको हम ब्रिज नंबर 10 बोलते हैं, और थोड़ा वहाँ का व्यू दिखाऊंगा आपको। और ये मेरे साथ पटेल जी हैं, यहाँ के होनहार ड्राइवर। और पटेल जी क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको इस कंपनी में? 8 साल हो गया। अच्छा है यहाँ पे। पटेल जी बड़ा खुश है यहाँ पे काम करके। तो अभी तो दोस्तों यहाँ साइड पे इस तरीके से नीले ड्रम डाल रखे हैं, तो बाकी शादीशुदा औरतें संपर्क कर सकती है। किसी को ये ड्रम चाहिए होंगे तो शादीशुदा औरतों के लिए स्पेशल ऑफर है। तो दोस्तों जो ये ट्रेन आ रही है हमारे गढ़वाल में, पूरा पहाड़ों पे सुरंग बना के आ रही है, तो इस बारे में कमेंट में अपनी राय देना कि ये विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। अभी पहुंच गया हूं मैं 10 नंबर के ऑफिस में, और यहाँ पे इस तरीके से टाइम पास करते हैं ये लोग। और इधर इस तरीके से ऐसे टीन का बना रखा है बैठने के लिए। और ये हमारा वही भाई बड़ा परेशान है, उदास है ये आज, पता नहीं क्या बात है। और ये हमारे साथ देवलगढ़ गया था, हाँ फिर जाएंगे। तो ये दोनों। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ ब्रिज नंबर 10 में, और यहाँ पे जो हमारे इंजीनियर साहब है, थोड़ा मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मतलब इधर ही के हैं वो, उत्तराखंड के। तो उनको मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या जब ट्रेन आ जाएगी तो ये विकास होगा या विनाश होगा, तो इस बारे में मैं अपने इंजीनियर साहब को पूछूंगा। जी सर, कहीं भी किसी भी विकास के साथ साथ विनाश भी जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन विकास होगा, विकास होने से जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको रोजगार के ऑप्शन मिलेंगे, उनको जो सामान ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता पड़ेगा, और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहाड़ों में उन पे असर पड़ेगा। तो
इसके बारे में सर कहना गलत होगा कि विनाश होगा या विकास होगा। विकास के साथ साथ सर थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता ही है। कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन इक्वली है। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें विकास होने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ के दुर्लभ क्षेत्रों में भारत सरकार ने रेल पहुंचाई है। तो इसका कुछ ना कुछ तात्पर्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुख और सुविधाएं पहुंचाना, उनको रोजगार से जोड़ना, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, देश की अर्थव्यवस्था के साथ उनको विकसित करना। तो सर इसमें डेफिनेटली विकास है। तो विनाश के भी दो तीन थोड़ा आप पॉइंट बता सकते हो, जैसे चोरी चकारी बढ़ सकती है आगे जाके? बिल्कुल सर, देखिए अगर ट्रेन आएगी तो उसमें बाहर से कुछ लोग आएंगे, उनमें से कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो रेप मर्डर चोरी ये सब करते हैं। और सर उससे थोड़ा सा नेगेटिव हमारे उत्तराखंड के कल्चर पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो हो सकता है सर। लेकिन उसके लिए स्थानीय लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, उनको खुद से अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है इसमें कोई विनाश ना हो या कोई विकार ना आए। तो लोगों को खुद से सजग रहना पड़ेगा उसमें। तो बाकी हमारे सीनियर सर ने हमें बताया है कि किस तरीके से विकास भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है। तो जो विकास है इसमें से थोड़ा एजुकेशन का जो सुविधा है, हमें नहीं पर हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। थोड़ा ट्रेवल डिस्टेंस जो है कम पड़ जाएगी, शायद 1-1.5 घंटे में हम देहरादून से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारे बच्चे लोग आराम से अपना कॉलेज स्कूल वगैरह जा सकते हैं और फिर वापस घर भी आ सकते हैं। तो विनाश और विकास तो दोनों है, इस चीज़ को हमारे सर ने भी बताया है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं अभी आपको आगे। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या है, डॉली चाय वाले को हायर। तो इसका पर कप का प्राइस है 2500 रुपये। चलो भाई अपना दिखा अपना। ये बड़े होके अपनी चाय की एजेंसी खोलना चाहता है, जैसे चाय सुट्टा हुआ टाइप का। वाह क्या क्या स्किल है भाई। एक्सक्यूज ओह अच्छा। एक्सक्यूज भाई आपकी चाय। थैंक्स ब्रो। एक्सक्यूज घर पे, और आज मूवी की शूटिंग की और बाकी छोटे मोटे बहुत सारे काम किए, तो बहुत थकान लग चुकी है दोस्तों। तो मैं तो जा रहा हूँ सोने, और आपको भी मेरी तरफ से गुड नाइट। और बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी के लिए गुड नाइट, बहुत थक चुका हूँ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने कर्म करते जाइए, कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।